और आइए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश के गरीबों को और मिलेंगे 5.5 लाख घर। पीएम आवास योजना से मिलेगी राशि। पहले भी योजना से मिले थे 8 लाख पक्के मकान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। दानापुर में आरजेडी विधायक के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर संजय जायसवाल का हमला। बोले, लालू प्रसाद के राज में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी यादव पर बेहद गंभीर आरोप। कहा, सरकार को बदनाम करने के लिए आरजेडी विधायकों को अपराध करने की दे रखी है खुली छूट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। हर हाल में पूरे देश में लागू होगा वक्फ कानून। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, नीतीश ही एनडीए के नेता आगे भी रहेंगे। विकास के लिए लोग एनडीए को वोट दे रहे। मोतिहारी में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा, हर महीने 2500 रुपए के साथ महिलाओं के लिए कई योजनाओं की तैयारी। अगले महीने कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। प्रशांत किशोर की बदलाव रैली पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने साधा निशाना। बोले, चुनावी रणनीति बनाने और खुद कार्यकर्ता बनकर चुनावी यात्रा पर निकलने में अंतर होता है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा आरोप। नीतीश सरकार को बदनाम करने को लेकर विधायकों को अपराध के लिए खुली छूट देने का आरोप लगाया। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने फिर उठाए सवाल। तेजस्वी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, पुलिस की वजह से शराब की तस्करी हो रही है। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप होने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। बोले, पैसे के दम पर पॉलिटिक्स नहीं होती। मोतिहारी के चिरैया में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन। मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का दिया संदेश। औरंगाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिए कई जरूरी निर्देश। आरा में जेडीयू नेताओं ने की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर मीटिंग में हुई चर्चा। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली को लेकर प्रशांत किशोर के आरोप को डीएम ने किया खारिज। वीडियो जारी कर कहा, कहीं भी नहीं थी जाम की स्थिति। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर जाम नहीं हटाने का लगाया था आरोप। पटना में जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, 10 दिन बाद यात्रा पर निकलूंगा। प्रशासन पर लगाया 2 लाख लोगों को रैली में आने से रोकने का आरोप। पटना में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको मार्च मामले में एक्शन। 40 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ एसके पुरी थाने में एफआईआर दर्ज। बगैर अनुमति के रैली निकालने का आरोप। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, 90 के दशक में पलायन को मजबूर हुए लोग। एनडीए की सरकार में लोगों को मिल रहा रोजगार। पटना बीजेपी ऑफिस में एनडीए की अहम बैठक। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर हुई चर्चा। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की तैयारी पर हुई चर्चा। ऐतिहासिक कार्यक्रम का दावा। मीटिंग में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एनडीए की बैठक में मौजूद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। पीएम की मधुबनी के कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी होंगे शामिल। मिथिलांचल के विकास पर है सीएम और पीएम दोनों की नजर। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। मंत्री संजय सरावगी का दावा, पीएम के कार्यक्रम में दरभंगा से भी शामिल होंगे हजारों लोग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 17 अप्रैल को पटना में होगी महागठबंधन की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, पहली बार आमने सामने होंगे कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी। चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस का फिर से बड़ा दावा। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान। कहा, पार्टी 70 सीटों पर लड़ चुकी है चुनाव, उससे कम सीट कतई मंजूर नहीं।
मोतिहारी में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान का बड़ा बयान, कहा हर महीने 2500 रुपए के साथ महिलाओं के लिए कई योजनाओं की तैयारी, अगले महीने कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान, बोले ईवीएम को हैक करना मुश्किल, ईवीएम के साथ नहीं हो सकता छेड़छाड़।